हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हर तरह से अपना पूरा ख्याल भी रखते होंगे। जैसा कि हम लोग पैसे वैसे सीख रहे हैं, पैसे वैसे रिलेटेड जो भी हो सकता था, हम लोग टेल से रिलेटेड मॉडल वर्ब्स, मैंने वो सारी चीज़ें बहुत स्टेप बाय आपको दी। इवन इन्फ्लेटिव और इम्परेटिव से भी जो हो सकता था वो मैंने दिया है। अब कुछ और विशेष रूल हम लोग देखने वाले हैं, मैं स्पेशल रूल के माध्यम से उसको रखूँगा। तो आइए देखते हैं, एक एक रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें टोटल 5 स्पेशल रूल पढ़ना है। यदि ये पांचों हम स्पेशल रूल अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते हैं इंग्लिश में, उन सब में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यदि इसे आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इवन आपकी पर्सनैलिटी भी आपको बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा सा साथ देना होगा। उम्मीद है कि अब तक जो भी दिया गया आपको उसे आप अच्छे से समझे होंगे, रिविजन किए होंगे, समय देकर के सारी चीज़ें क्लियर किए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत होती है, लगता है कोई डाउट है, कोई समस्या हो सकती है आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे एक बार ज़रूर बताइए। आइए देखते हैं, एक बार में एक बहुत ज़्यादा मजा है। प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक वर्ड अच्छे से लिखूँगा, समझाते हुए चलूँगा आगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो स्पेशल रूल हमको देखना है कि फर्स्ट में जब लिखते रहिए मेरे साथ आप लोग, ठीक है, मेरे साथ ही आप लोग लिखते रहिए अच्छे से। जब एवरीवन, मैं बोल भी रहा हूं, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, यहां से लिखूं, कोई डाउट, यहां से लिखता हूं, समवन के बाद समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, ओके, नो वन, नो वन, नोबडी, उसके बाद पीपल, पुपिल, पब्लिक, पब्लिक या पुलिस, POLICA। और भी चीजें हो सकती है जैसे गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, सिटीजन, सिटीजन, जूरी, जूरी, कमेटी भी है, COMMITTEE, मीन्स COMMITTEE, कमेटी। और भी वर्ड हो सकते हैं बट अभी लिखना बहुत है। आदि कर्ता के रूप में प्रयोग किए गए हो, कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाए तो इन्हें पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट के रूप में बाई के साथ छिपा देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका रूल है, एक बार समझेंगे ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, एक बार नहीं आ जाएगा, प्रॉमिस। जब एवरीवन, इसको वर्ड मीनिंग ही समझ के याद कर डालिए, ठीक है। और कुछ तो है नहीं, इसकी वर्ड मीनिंग ही तो है। टेंस में भी मैंने इसको बताया था आपको, टेंस में भी ये सारी चीजें क्या क्या है इसमें देखिए, ये सिमिलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो टेंस में भी मैंने आपको बताया था। जब एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबडी, नन, या पब्लिक, पुपिल, पुलिस, पीपुल, गवर्नमेंट, सिटीजन, जूरी, गवर्नमेंट भी, कमेटी आदि जब कर्ता के रूप में प्रयोग किए जाए, ये सारी चीजें जब कर्ता के रूप में प्रयोग किए जाए तो इन्हें पैसिव वॉइस बनाते समय, है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में, ध्यान रखिएगा, यही मेन आपका ऑब्जेक्ट के रूप में बाई के साथ छिपा देते हैं। मतलब ना बाई का प्रयोग होगा ना ही इनका ऑब्जेक्ट बनेगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, EXAMPLES। जैसे यदि हम एग्जाम्पल देना चाहें, एवरीवन
एवरीवन लव्स मी। ओके, हर कोई मुझसे प्रेम करता है। अब यदि हम पैसिव वॉइस बनाना चाहे इसका, यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस, तो कैसे बनेगा? मी ऑब्जेक्ट था, आपका सब्जेक्ट बना देंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बनेगा लेकिन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, बस ये मुझे समझाना है। सो आई लव्स मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या लगेगा? इसे वहां लगा के थर्ड फॉर्म। सो आई एम लव का थर्ड फॉर्म कर देंगे एल ओ वी ई डी, लव। अब ये जो एवरीवन है, बाय एवरीवन, ई वी ई आर आर वाई ओ एन ई, बाय एवरीवन है ना, पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग तो यही है। लेकिन करना क्या है कि जब ये कर्ता के रूप में प्रयोग किए जाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट के रूप में, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते ही है, तो इन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में बाय के साथ छिपा देते हैं। इसका मतलब ये है कि बाय के साथ इनको छिपाने का मतलब ही यही है कि लिखा ही नहीं जाएगा। आई एम लव्ड, बस हो गया पैसिव वॉइस। ऐसे समझ में ये सारी चीजें कोई भी इमेज हो सकता है, यदि वो कर्ता के रूप में प्रयोग किए गए हैं और आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो बाय एवरीवन, बाय एवरीबॉडी, बाय समवन, बाय समबडी, बाय एनीवन, बाय एनीबॉडी, बाय नोवन, बाय नोबडी, बाय पीपल, बाय पब्लिक, बाय पुलिस, बाय पब्लिक, बाय गवर्नमेंट, बाय सिटीजन या बाय जूरी, बाय कमेटी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर पे पुलिस, पी ओ एल आई सी, पुलिस caught the thief today, आज पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब कैसे बनेगा? तो ऑब्जेक्ट आपका थीफ है, सब्जेक्ट हो जाएगा द थीफ, टी एच आई ई एफ, थीफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है इसलिए वहां जब वर्ब लगा के थर्ड फॉर्म, तो पुलिस सिंगुलर है इसलिए ये थीफ आपका सिंगुलर है, थीफेस होता तो प्लूरल होता। तो थीफ वाज, अब टॉट है क्या? नहीं, कॉट होना चाहिए, सी ओ यू, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ओ यू जी एस टी, कॉट, द थीफ वाज कॉट। ओके, द थीफ वाज कॉट। अब ये जो पुलिस है आपका, तो बाई पुलिस तो होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो रूल कह रहा है कि आपको जब ये सब्जेक्ट रूप में मिलेंगे तो इन्हें ऑब्जेक्ट रूप में लिखना ही नहीं है, बस हो जाएगा द थीफ वाज कॉट टुडे। इसका मतलब ये है कि चोर किसके द्वारा पकड़ा जाएगा? भाई आम आदमी चोर पकड़ ही नहीं पाता है, ना ही पकड़ना चाहेगा, इंटरेस्ट भी नहीं है उसका। चोर डकैत का काम पुलिस कराते है ना। तो द थीफ वाज कॉट टुडे मतलब चोर आज पकड़ा गया, ठीक है, ये रूल है। अब तीसरे एग्जांपल में देख लेते हैं, जूरी टेक्स डिसीजन इन द कोर्ट, ठीक है। जूरी मींस होता है जजों का समूह, तो जजों का समूह टेक निर्णय करता है, लेता है, डिसीजन निर्णय इन द कोर्ट मतलब न्यायालय में, जजों का समूह न्यायालय में निर्णय लेता है। अब क्या करना, क्योंकि जजों का समूह जो है कलेक्टिव नाउन है ना, तो कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए टेक्स का प्रयोग किया गया। तो जूरी टेक्स डिसीजन। अब क्या होगा, डिसीजन आपका ऑब्जेक्ट है, सो डिसीजन ले लीजिए आप, डी ई सी आई एस आई ओ है ना, डिसीजन। अब एक वचन है, इसमें क्या लगेगा, इज टेकन, डिसीजन इज टेकन। अब बाय जूरी नहीं होगा, इन द कोर्ट कर देना होगा आपको यहाँ पर, इन द कोर्ट, सी ओ यू आर टी। क्यों समझाते हैं, क्योंकि कोर्ट में निर्णय लेने का जो अधिकार है वो सिर्फ जज का होता है, ना कि किसी और का। तो बाय द जज आप लिखें तो गलत नहीं होगा, बट नहीं लिखेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, इफेक्टिव बना जाता है। जब आप मॉडर्न इंग्लिश पढ़ेंगे, आगे चल करके जब एडवांस इंग्लिश पढ़ेंगे, तब आपको ये सारी चीज मिलेंगी। ये बड़े बड़े एग्जाम में देते हैं, आप चाहे सीजीएल हो, एनडीए हो, बाकी आप एसएससी रेलवे बैंकिंग, ऊपर जो भी आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन तक भी ये आता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। मुझे नहीं लगता कोई डाउट नहीं चाहिए आपको। मेरा कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है कि इन सबको जब भी कर्ता के रूप में पाए आप, इन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट के रूप में बाय के साथ छिपा देना होगा, लिखना ही नहीं है आपको। देख लीजिए, मैंने 3 एग्जांपल दिया, तीनों में कहीं भी आप नहीं पाएंगे, है ना। आप यदि चाहे कहें तो एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ। चौथा एग्जांपल देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसपे कहीं आपको जैसे nobody hates me,
या यू, कुछ भी हो सकता है यार। नोबडी हेट्स यू, कोई भी तुमसे घृणा नहीं करता है। आप कैसे बनेगा पैसिव वॉइस, ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस लिखना है तो नोबडी में ध्यान दीजिएगा नो शब्द आया है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। तो पैसिव वॉइस हमको बनाना है नेगेटिव में, ठीक है ना। कैसे बनेगा, यू आपका ऑब्जेक्ट है तो अब हो जाएगा सब्जेक्ट यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम लगा के थर्ड फॉर्म करते हैं तो यू आर। आप चूंकि बाई नोबडी तो करना ही नहीं है, इसका मतलब नोबडी छिप जाएगा, तो छिप जाएगा तो सेंटेंस तो नकारात्मक है, नेगेटिव लगा है। तो जब नोबडी के छिपाएंगे तो इस नो को उठा करके यहाँ पर रख देंगे। देखिए यू और नॉट, अब हेट का थर्ड फॉर्म, हेट का थर्ड फॉर्म लिखना होगा HATED, हेटेड। अब देखिए यू और नॉट हेटेड, नोबडी हेट्स यू, कोई तुमसे घृणा नहीं करता है, इसका मतलब तुम घृणित नहीं किए जाते हैं, तुम किसी के द्वारा घृणा नहीं किए जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ। यदि हमको बाई नोबडी लगाना होता तब हम यहाँ पर नॉट नहीं लगाते, ओके। यदि आप बाई नोबडी लगाते तो आपको यहाँ पर नॉट नहीं लगाना, लेकिन बाई नोबडी छिप जाएगा इसलिए आपको यहाँ पर नॉट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में नेगेटिव सेंटेंस है, दिख रहा है। तो जब एक्टिव वॉइस में नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस में भी नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पर नॉट लगाना है। अब क्यों लगाना है? क्योंकि ये तो छिप जाएगा, जब ये हट जाएगा तो नेगेटिव फिर भी लाना ही होगा आपको, इसलिए नॉट लगाते हैं अलग से। सो यू आर नॉट हेटेड, आया समझ में? देखिए कितना ज्यादा आसान है। मैं कंसेप्ट क्या देना चाहता हूँ कि सेंटेंस का भाव आपको देखना है। अब किसी पे भी आपको जिसमें आपको डाउट हो मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मुझे लगता है ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान है, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ समझ गए होंगे। तो 4 एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बस इतना ही बताना चाहा कि जब इन सभी शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में किए गए हों तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में बाई के साथ, बाई भी नहीं लगाना और इन्हें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना। कर लेंगे प्लीज माइंडेड। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग किसी भी टेंस में यूज में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, जो भी मैंने शब्द लिखा है इसका प्रयोग सिर्फ टेंस नहीं करना है आपको। टेंस में डियर किसी भी यूज में हो सकता है, जैसे nobody can hate me, nobody can love me, nobody should, nobody has to, मतलब मॉडल वर्ब भी लग सकते हैं यहाँ पर। तो कोई भी टेंस में यूज हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना होगा जब ये सब्जेक्ट रूप में होगा तो इन्हें ऑब्जेक्ट रूप में बाय के साथ छिपा देंगे और इसमें कुछ विशेष नहीं करना है आपको। तो आई एम वेरी श्योर कि ये कंसेप्ट जो मैं आपको देना चाहा वो आपके लिए क्लियर हो भी गया होगा। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो प्लीज एक बार बैक जा करके वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, आई एम श्योर कि तब आ जाएगा। मुझे तो नहीं लगता फिर भी ना आए, बट फिर भी लगता है आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके आप मुझे बताइए। हमने टेलीग्राम का भी और फेसबुक पेज का भी लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लीज वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, अपना पूरा ख्याल रखिए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक विकास करते हुए, देश की सम्मान सुरक्षा का भी ख्याल रखते हुए, हर दिन नया और बेहतर करते हुए और सीखते हुए भी आगे बढ़ते रहिए। अपना पूरा ख्याल रखिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल द बेस्ट।